हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास बड़ी ही अहम रहने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक यानी म्यूजिक। आप में से बहुत सारे बच्चे म्यूजिक के शौकीन भी हो सकते हैं, तो जानते हैं हम आज इंडियन म्यूजिक के बारे में। बच्चों, इंडिया में जो म्यूजिक है वो हर एक हिस्से में आपको अलग अलग तरीके का देखेगा। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंडिया में आप देखेंगे 4 तरीके के मेजर म्यूजिक हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। बच्चों, ये वो म्यूजिक है जिसमें थोड़ी सी हम लोग को हिंदू म्यूजिक और थोड़ी सी इस्लामिक म्यूजिक की मिलावट सी दिखती है, और ये हमें नॉर्थ इंडिया में मिलता है। मुगलों के दौरान से लेके अशोका, हर्षवर्धन, कई राजा महाराजाओं के टाइम की एवोल्यूशन हमें इसमें देखने को मिलती है। इसके इंस्ट्रूमेंट भी हमें अजीब मतलब जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे रबाब देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग को सारंगी भी देखने को मिलेगी, इसमें हमें हारमोनियम भी देखने को मिलेगा। ये थोड़ा कर अब यूरोपियंस की छाप भी है। और हमें इसमें वीणा, रावण हत्था ये भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ढोलक भी मिलेगी, तबला भी मिलेगा। ठीक है, सब चीजें मिलेगी। अमीर खुसरो के बनाए हुए सितार भी मिलेगा। ठीक है, वीणा भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये है हिंदुस्तान। वैसे ही बच्चों, कार्नेटिक म्यूजिक ये साउथ इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया के में कहां पे देखने को मिलेगा बच्चों? साउथ इंडिया में ये ज्यादा देखने को मिलेगा। फोक म्यूजिक की बात करते हैं तो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे इलाकों में जो लोक गीत हैं, जो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए गाते थे, उन्हें हम फोक म्यूजिक कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भारत में डिवोशनल म्यूजिक म्यूजिक इसमें आते हैं। क्या आते हैं? भजन आते हैं। इसमें कीर्तन के सॉन्ग आते हैं, भजन के सॉन्ग आते हैं, हरे रामा हरे श्यामा, ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, चाहे ये हर एक धर्म से आपको इंडिया में तो भाई हर एक धर्म से जुड़े हुए आपको डिवोशनल सॉन्ग जो है वो देखने को मिल जाएंगे बच्चों। अब इंडियन म्यूजिक की अगर मैं बात करूं, इसके कुछ एलिमेंट्स की बात करूं, फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले इसमें होते हैं स्वर। 7 स्वर, सारे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर है। उसके बाद फिर से सा आ जाता है। इंग्लिश में ये ए बी सी डी होते हैं, सी से शुरू होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे गा मा पा धा नी सा। उसके बाद राग। राग मूड के हिसाब से गाए जाते हैं। देखो, राग जो होता है वो गाने में उसका मूड बताता है। ठीक है, कई तरीके के राग होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मूड, स्पेसिफिक इमोशन, इमोशन को रस कहते हैं। जैसे प्रेम रस है ना, जैसे भक्ति रस, तो वैसे। ठीक है, भक्ति रस में भक्ति वाले गीत गाए जाएंगे, प्रेम रस में प्रेम वाले गीत गाए जाएंगे। फिर आता है ताल। ताल यानी बीट, जैसे 3 ताल, ता थई था ता थई धा। तुमने सुना होगा ना ऐसे। आई डोंट नो मच अबाउट कि क्या ऐसे इसमें होता है, बच्चा मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमने सुना होगा। ता थई ता थई धा, तगड़ा तगड़ा, ये सुना होगा ना। ये सारी ताले हैं। ठीक है, कई ताले होती हैं, तो ये ताल भी होता है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, डांस में और बजाने में, ठीक है, प्रिकर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चे, ये आपने याद रखना है। अगर मैं मेजर इंडियन सिंगर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम प्लेबैक सिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेबैक सिंगर जो पर्दे के पीछे जो फिल्में वगैरह होती थी ना, तो फिल्मों में जो गाना हीरोइन ऐसे, हीरोइन और हीरो जो है ना वो सिर्फ मुंह हिलाते हैं, उसे कहते हैं डबिंग। ठीक है, तो मुंह हिलाते हैं, वो मिमिकिंग करते हैं, असली गाना तो किसी और ने गाया होता है। तो जो पीछे से गाना गाने वाले मेजर हीरो जो हमारे जो है गोल्डन एरा के जो प्लेबैक सिंगर, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आती है लता दीदी, जिन्हें लता मंगेशकर भी कहा जाता है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बच्चे। सबसे ज्यादा गाने इन्हीं ने रिकॉर्ड करे। इनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि लोग इनके बहुत फैन हो जाते थे। कौन है जी? लता मंगेशकर जी हैं। उसके बाद बच्चों मोहम्मद रफी। उस टाइम पे कैसेटों का जमाना हुआ करता था। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कैसेट क्या हुआ करती है। तो कैसेट लोग सुना करते थे। मोहम्मद रफी के गाने आज बड़े चाव से सुनते हैं लोग। ये भी क्या थे? ये प्लेबैक सिंगर। इनकी खासियत ये थी कि जिस सिंगर के लिए गाना गाते थे उसी के अंदाज में ये गाना शुरू कर देते थे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें किशोर कुमार, तो किशोर कुमार बहुत ही ज्यादा, ठीक है, लोग उनको चाहते थे। बहुत ही ज्यादा क्रिस्मेटिक और चार्मिंग थे ये। ठीक है, ये सिंगर तो सही थे, उसके साथ एक्टर भी थे। ठीक है, और डुडले डुडले ऐसे से गाते थे। तो सारे लोग जो होते थे इनके गाने सुनते थे। आप भी सुन सकते हो इनके गाने। ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये बड़े फेमस सिंगर थे। फिर आती है आशा भोसले। ठीक है, ये तो बच्चे बहुत ही वर्सेटाइल थी, अलग अलग तरीके के गाने गा सकती थी। ठीक है, तो ये है आशा भोसले। उनके बाद बच्चे आते हैं मुकेश। ये भी बच्चों बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं। आपने इस बात का याद रखना है। एक्टर राजकुमार जो थे उनके लिए, राज कपूर जो थे उनके लिए बड़े सारे इन्होंने गाने गाए थे। आज के टाइम पे जो कंटेम्पररी टाइम पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको प्लेबैक सिंगर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे अरिजीत सिंह।
श्रेया घोषाल, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, ऐसे आपको सिंगर जो है इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। समझे प्यारे बच्चों? अच्छा, इसके अलावा बच्चों हम लोगों को कुछ क्लासिकल सिंगर्स भी पता होना चाहिए। क्लासिकल सिंगर्स की जब भी हम बात करते हैं ना, क्लासिकल सिंगर्स की जब भी हम बात करते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं तानसेन। ठीक है, तानसेन जो थे ना, ये ग्वालियर के बहुत ही मशहूर गायक थे। कहते थे कि गाना गा के ये दीपक जला देते थे, बारिश करवा देते थे, इतना अच्छा इनकी रागों पे और सुरों पे पकड़ थी। ये जो तानसेन है ना, इन तानसेन की जब हम बात करते हैं तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में एक थे। ठीक है, रामतनु पांडे इनका नाम था। एक और थे बड़े चतुर बुद्धिमान महेश दास, यानी राजा बीरबल। तो अकबर, राजा टोडरमल, 9 लोग थे अकबर के दरबार में जिन्हें वो अब नवरत्न कहता था। अकबर बीरबल आपने कार्टून शायद देखा भी होगा, ये कार्टून भी आता है। ठीक है, तो ये क्लासिकल सिंगर्स की बात करें तो कई, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही मशहूर है, उनके बारे में पर शहनाई वादक है, वो बजाते हैं शहनाई। शहनाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है। वैसे ही जाकिर, उस्ताद जाकिर खान, ठीक है, तो उस्ताद जाकिर, सॉरी माफ कीजिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये बड़े मशहूर तबला वादक थे। इनकी ना पीछे ही कुछ वक्त पहले मृत्यु हुई है, तो इनसे भी जुड़ा हुआ आपसे चीजें पूछी जा सकती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उस्ताद जाकिर हुसैन, आपने ये दो जरूर याद रखने, उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इन दोनों को तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है, ये कार्नेटिक म्यूजिक के बहुत ही अच्छे वोकलिस्ट हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये पहले ऐसे म्यूजिशियन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है बच्चे। ये भारत में सबसे हाईएस्ट ऐसा अवार्ड है जो किसी को दिया जा सकता है, और ये पहले ऐसे गाना गाने वाले सिंगर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अदरवाइज ज्यादातर तो पद्मश्री, पद्म विभूषण ही दिया जाता है आर्टिस्ट लोगों को। उसके बाद बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जो है बच्चे, आपने याद रखना है, इन्हें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों खासकर उसमें भी कौन से, ख्याल फॉर्म के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिक कहां पे गाया जाता है बच्चे? नॉर्थ इंडिया में। कहां पे गाया जाता है? नॉर्थ इंडिया पे गाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं KG यशुदास। तो बच्चों ये बड़े ही अच्छे वोकलिस्ट थे। ठीक है, 50,000 से ज्यादा इन्होंने गाने गाए थे। ठीक है, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे कर्नाटिक लैंग्वेज में, भक्ति के सारे ये गाए हैं। ये सारे के सारे क्लासिकल, यानी क्लासिकल सिंगर जो होते हैं ना, ठीक है, ये बच्चे जो है ये बड़े इनके घराने चलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा चलती है, बड़े ही ज्यादा इनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी इंडिया के फूड की बात करें तो देखो, इंडियन फूड की भी बात कर लेते हैं। तो इंडियन जब फूड की बच्चे हम बात करते हैं तो भारत में ना कोई एक पर्टिकुलर डिश तो है ही नहीं, लेकिन भारत ना अपने फूड की जब बात करता है तो भारत स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? स्पाइसेस, यानी मसालों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। भारत के लोग तड़का लगाते हैं। भारत में बड़ी सारी, देखो किसी एक जगह में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की मैं बात करूं तो वहां पे भी अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि साउथ इंडिया में देखो वहां पे रवा मिलता है, डोसा मिलता है, वड़ा मिलता है। तो साउथ इंडियन फूड की जब हम बात करते हैं तो हमें ये सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग फिल्टर कॉफी, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग आइडेंटिटी है। लेकिन ऐसे ही हमारे दिमाग में बन गया, अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, साउथ इंडिया में डोसा, इडली, रवा, वड़ा, ये सब मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में आपको परांठे, नान, बटर चिकन, ठीक है, पनीर, मटर पनीर, कढ़ी, ये सब कुछ ऐसी चीजें, चावल, है ना। हैदराबाद जैसी जगहों पे, मुरादाबाद, हैदराबाद में यहाँ पे बिरयानी बड़ी फेमस है, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी। ठीक है, अच्छा, अब जो गुजरातियों लोगों में, ठीक है, जो अगर हम बात करें तो गुजराती खाना अलग है। ठीक है, गुजराती लोगों का आप सभी को पता होगा कि लोग क्या कहते हैं, खाखड़ा खाते हैं। ठीक है, उसके बाद गुजराती लोग जो है अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो खाते हैं। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में बच्चों ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग खाने खाए जाते हैं। भारत में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं, जो बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत में लोग बहुत ज्यादा धार्मिक होने की वजह से वेजिटेरियन भी हैं। हिंदू धर्म में वेजिटेरियन ज्यादा लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है नॉन वेजिटेरियन भी हैं। ठीक है, बहुत ही डाइवर्स है, इसीलिए कोई एक सिंगल फूड या कुजीन नहीं है। नॉर्थ से साउथ तक बहुत ही ज्यादा खाने में वैरायटी आ जाती है।
स्टेपल फूड मतलब बच्चे मुख्य खाना, जो रोज हम खाना खाते हैं। मुख्य खानों में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा, पूरे इंडिया में लोग रोटी खाते हैं। रोटी भी अलग अलग चीजों की बनी होती है। रोटी कैसे बनी होती है बच्चे, रोटी कुछ हो सकता है कि गेहूं की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, मक्की की रोटी हो, अलग अलग, लेकिन सीरियल्स की, अनाज की रोटी लोग जरूर खाते हैं। उसके अलावा बच्चों परांठा भी खाते हैं। उसके अलावा ज्यादातर तो व्हीट की खाते हैं। उसके अलावा बच्चों लोग जो है वो राइस भी खाते हैं। उसके बाद दाल यानी पल्सेस भी ये सारे लोग खाते हैं। उसके अलावा इंडिया में जो एक सबसे ज्यादा फेमस फूड है वो है मिल्क, दूध। ऐसा कहा जाता है कि हम लोग जो इंडियंस हैं, हमारे तो पेट में ही एक खास तरीके का बैक्टीरिया जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलिया, यानी दूध पचाने में हमारी मदद करता है। बहुत हम लोग दूध को पचा सकते हैं। बड़े सारे देशों के लोग ऐसे हैं जिनको दूध पचता ही नहीं है बच्चे। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, स्पाइसेस एंड सीजनिंग बच्चों, इंडिया में मसाले और तड़का जो है वो बड़ा ही मशहूर है। इंडिया में कुछ भी बने तो तड़का तो जरूर लगता है और मसाले भी जरूर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी, ठीक है, क्यूमिन, क्यूमिन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्यूमिन का मतलब जीरा। ठीक है, कोरिएंडर धनिया, मस्टर्ड यानी बच्चों सरसों। ठीक है, चिली पेपर, चिली पेपर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, यानी काली मिर्च। ये सब इंडिया के ही है, बाकी मसाले तो बाहर से लाए गए थे। ठीक है, अच्छा बच्चों, कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जो बड़े बड़े एम्पायर्स हुए जैसे मुगल एम्पायर, तो वहां से बिरयानी कबाब ये सब कुछ आया। उसके बाद वेस्टर्न खाना भी इंडिया में आया जब पुर्तगाली अंग्रेज भारत में आए। तो ठीक है, तो भारत के खाने पे बहुत सारी जगहों की छाप है। ठीक है, तो बड़ी सारी डिशेज हैं बच्चों। ठीक है, बड़ी सारी डिशेज भारत में आती है। अब देखते हैं, जैसे मेन कोर्स में देखें तो भारत का बटर चिकन, बाकी देशों में देखें तो बटर चिकन हो गया, रोगन जोश हो गया, बिरयानी होगी, मसाला डोसा हो गया, सांबर, ये बहुत ही फेमस है। नॉर्थ इंडिया, कश्मीरी, मुगलियाई, हैदराबादी, साउथ इंडियन, ये सारे के सारे। ठीक है, ब्रेड्स में बात करें तो नान, समोसा, वड़ा पाव, चाट, ये ब्रेड एंड स्नैक्स में ये सारे की सारी चीजें फेमस है। ठीक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। डिजर्ट्स में बच्चे गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, लस्सी, ये पूरी की पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में हमारी फैली हुई। चलो बच्चों, तो आज के लिए छोटे से क्लास थी, इसमें हमने ये जाना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तो मैं आपको बधाई दे दूं, अगर आपने सारी क्लासेस लगाई हैं तो आपने इंग्लिश का सिलेबस और साथ में आपने रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर लिया है। अब बचे हैं दो सब्जेक्ट्स, एक जीके और एक मैथ्स, उसका भी आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, अब आपको प्रैक्टिस शीट्स भी आने वाली हैं रीजनिंग और इंग्लिश की। कहां पे आएगी, टेलीग्राम के चैनल पे मंडे से आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली है। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। समझे मेरी बात, इसका मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। अब बहुत सारे बच्चों को जिनको पता नहीं चल रहा है मैं बता दूं। ठीक है, आप कैसे करोगे, ठीक है, तो ये देखो मैं आपको बताता हूं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जाना है यहाँ पे यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे बच्चों आप सभी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सर्च करोगे हिंद ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यानी ये देखो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, हिंद ज्ञान सागर। ठीक है, ये देखो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अगर हिंद ज्ञान सागर ये भी लिखोगे ना बच्चे आप ऐसे, ठीक है, तो ये देखो, तो यहाँ पे आपको पूरा लिख दो, हिंद ज्ञान सागर स्कूल ऑफ एक्सी, ठीक है बच्चे। तो ये देखो, ये आपको हमारा चैनल जो है, ये देखो, ये मिल गया चैनल ना, ये देखो ये चैनल मिल गया। अब चैनल में ना बच्चों ये देखो, कोई भी लेक्चर है, जैसे ये लेक्चर, ये लेक्चर आपने कल वाला लेक्चर है ना, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे जाना है, ध्यान दो मेरी बात पे, इसके नीचे जाना है। ठीक है, जैसे ये खुलता है ना, ठीक है, ध्यान दो मेरी बात पे। तो इसके बाद ना जब ये खुलेगा तो देखो, मैं दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ कैसे खुलेगा ये। ठीक है, तो ये देखो, जैसे किसी भी वीडियो के नीचे गई, इस वीडियो के नीचे, ठीक है, ऐसे खुलेगा ये ऐसे होगा। इधर कमेंट, इधर अगर आपको कोई कुछ चीज समझ नहीं आ रही है ना, तो आप इधर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, बेल आइकन को दबा देंगे, तो जैसी कोई वीडियो आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये देखो, उसके बाद बच्चे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, पहले इसको एक मिनट बात करने दो मुझे। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करते ये लिंक आ गया ना आपके, ये देखो ये लिंक है, लिखा हुआ ना ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल।
तो इस पे दबा के आपने टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पे आपको सारे नोट्स और सारी चीजें जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो दो चीजें, एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो इसी के साथ में आप बच्चों को कहूंगा बाय बाय, मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखो, खूब सारी पढ़ाई करो और रिवीजन करना मत भूलना। ठीक है, हैव अ गुड डे।